वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज इसमें मैथमेटिक्स पे चर्चा होगी और वैसे मैथ जो कंपटीशन में अधिकांशतः पूछे जाते हैं और उस मैथ को बहुत ही कम समय में बना लेना है। ऐसा प्रतीत हो कि पेन का आपको यूज कम से कम करना है, ठीक है। इसलिए हमने इस मेथड का नाम दिया है बिना कलम उठाए 60% मैथ्स सॉल्व करें बाय रॉयल सर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सवाल दे रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन है 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 गुने 6, ठीक है। ये 5 है। 5 इसको कारा इसका योगफल ज्ञात करें, ठीक है। का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले ध्यान से समझें इसको, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। देखिए इसको आप अगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2, इसको 1/6, 1/12 इस तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में हमेशा याद रखेंगे जबकि आपकी संख्या जो है कि हर संख्या जो है कि क्रमागत में हो, ठीक है। जिसमें क्रमागत संख्या जो क्रम से आती है संख्या उसे कहते हैं क्रमागत संख्या, ठीक है। और वैसे क्रमागत संख्या जिसका कि अंतर केवल 1 हो, ठीक है, वहां पे ये रूल फ्लो करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए ये 1 और 2 क्रमागत है तो अंतर 1 है, 3 और 4 क्रमागत है तो अंतर 1 है। तो वैसे क्रमागत संख्या में ये नियम को लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जब आप देख रहे हैं सभी क्रमागत है, ठीक है। तो ये पहला है, ठीक है, और ये लास्ट, केवल इसी दोनों का आपको हल करना है, फर्स्ट और लास्ट को, ठीक है। देखिए अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या 1/2 ही तो लिखेंगे, ठीक है। और इसको फिर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/30। ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए आपका स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 - 1/2, ठीक है। 1 रुपया में आधा खत्म हो जाए, फिर आधा बचेगा। इसके बाद फिर लास्ट को देखना है, तो लास्ट में फिर यही इसी रूप में लिखिए 1/5 - 1/6। आप 1/30 को अलग अलग रूपों में लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट और लास्ट को हल करना है। देखिए इसका पहला, ये पहला भिन्न है, पहला भिन्न का पहला खंड क्या है 1, ठीक है। इसके बाद अंतिम भिन्न, अंतिम भिन्न का अंतिम खंड क्या है 1/6, तो 1 - 1/6 आ गया, ठीक है। बीच के संख्या को छोड़ देना है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6 से हो गया 5/6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। साथ में अगर आप ये समझ चुके हैं इस तरह का मैथ आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम आपको दूसरा प्रश्न देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप नंबरिंग भी करते जाएंगे। ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हम यहां लिखते हैं, ठीक है। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इसका भी योगफल निकालना है, बराबर बांट दे दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, दिया हुआ है। इसके बाद अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, सभी संख्या सभी हर का गुणनखंड करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, क्रमागत संख्या में 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे इस प्रश्न को इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, ठीक है। ये हम इस तरह से इसको इसलिए लिखते हैं, किसी भी जैसे कि कोई संख्या हो या कोई वस्तु हो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक उसी तरह से मैथ में एक संख्या को अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 1/6 ही लिखे हैं। फिर हम बता रहे हैं कि आप फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे तो फर्स्ट क्या है 1/6, लास्ट क्या है 1/30। तो 1/30 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/5 - 1/6। हमेशा याद रखिएगा कि छोटी संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या बाद में लिखेंगे। हर में जिधर बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो फर्स्ट में क्या है 1/2, ठीक है, इधर कर देते हैं। फर्स्ट में क्या है 1/2, इसके बाद लास्ट में क्या है 1/6। इस दोनों को हल कर देंगे तो 2 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 2 से 3 बार में, 6 से 1 बार में, तो कितना हो गया 2/6 अर्थात 1/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लें 1/3। तो ये मेथड आप समझ रहे हैं ना? यदि आप समझ रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी इंटरेस्टिंग सब मेथड हम अभी बताने वाले हैं आपको, ठीक है। आप जुड़े रहें और अंत तक इस पार्ट को देखें, ठीक है। इससे पहले भी हम प्रीवियस पार्ट कल पढ़वा चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है, ठीक है। यहाँ हम तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1/12 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ठीक है, ये बराबर व्हाट। अब क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए, देख रहे हैं कुछ, ठीक है। अपने से भी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए इसको फिर हम फर्स्ट और लास्ट को देखें। देखिए इसका कितना है क्रमागत अंतर, हर का 1 है, 3 चौके 12, ठीक है, 4 पंचे 20, 5 छके 30, 6 7 42, ठीक। इस तरह से तो इसको लिखेंगे क्या 1/3 माइनस 1/4। केवल फर्स्ट और लास्ट को लिखते हैं। ये फर्स्ट हम 1/12 को दूसरे रूप में लिख दिए। अब हम लास्ट वाला 1/42 को दूसरे रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7। अब इसमें से फर्स्ट भिन्न का फर्स्ट खंड को रखेंगे। फर्स्ट खंड क्या है मेरा 1/3, लास्ट खंड क्या है मेरा 1/7। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 21, 3 और 7 का, ठीक है। इसके बाद 7, इसके बाद 3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया रिजल्ट आपका 4/21। ये आपका आंसर हो गया। इतना ही सरल मेथड में आप बना सकते हैं, और इसको हम बता रहे हैं आपको इस तरह से समझ जाइए। और आपको मौखिक कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आप मेंटल कैलकुलेशन जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारा एक कहावत है हाथ में कैलकुलेशन, ठीक है। और आप मानसिक क्रिया भी इसको जो है कि कर सकते हैं, तो ज्यादा जो है कि मतलब आप सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। अब इसमें से ये तो देख लिए, ठीक है। अब हमको चौथा क्वेश्चन लिखने के लिए मिटाना होगा, ठीक है। तो आप इसको देख लें। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसी तरह का और भी इससे डिफरेंट टाइप के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। सभी देख चुके हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें से है प्रश्न आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें से। इसका दूसरा प्रश्न है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, ठीक है। क्या आप इसको एलसीएम लेके बना लेंगे? बिल्कुल संभव नहीं है एग्जाम में, ठीक है, इतना लंबा सवाल को। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अभी जो हम मेथड बताए हुए हैं इसी मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या इसमें ढूंढना है, इसका जो हर का गुणनखंड है वो गुणनखंड किस तरह का है, ठीक है। इस गुणनखंड को देख रहे हैं, सबके गुणनखंड हर में कितना का अंतर हो रहा है 1 का, ठीक है। वही हुआ क्या क्रमागत गुणनखंड, क्रमागत संख्या में 1 का अंतर है, तो इस नियम को लगाइए। 1/12 को क्या लिखेंगे दूसरे रूप में 1/3 माइनस 1/4,
ठीक है, लिख दिए। अब बीच को छोड़ देना है, लास्ट को देखते हैं। 1/90 को क्या लिखे, 1/9 माइनस 1/10, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे। फर्स्ट में क्या है 1/3, लास्ट में क्या है 1/10। इस दोनों को हल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 10 का एलसीएम 30, इसके बाद 10 फिर 3, तो 7/30 इसका आंसर हो गया। इतना सरल मेथड से आप जो है कि इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरा मेथड देते हैं, आप इसको बनाएंगे। अभी थोड़ा सा इसमें चेंज किए हुए हैं, ठीक है। इसको आप देखेंगे, लगेगा सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवा क्वेश्चन में देख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन में है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 डिवाइडेड 7/4, और इतना छोटी कोष्ठ से बंद है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आप जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन रूल के अनुसार से पहले कोष्ठक की क्रिया कर देते हैं, ठीक है। आप कोष्ठक की क्रिया करेंगे तो कितना आएगा कोष्ठक की क्रिया करने से, ठीक है। पहले कोष्ठक क्रिया कर ले, कितना आ रहा है कोष्ठक क्रिया करने से, देखिए। इसके बाद फिर उधर भाग का क्रिया कर देंगे। तो देखिए 1 कितना है 20 ना, जिसको क्या लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, केवल फर्स्ट को देखेंगे, ये फर्स्ट है, ठीक है। बीच को छोड़ देंगे। अब लास्ट में क्या है 1/10 माइनस 1/11, ठीक है। इसको रखेंगे और डिवाइड में 7/4 है, इसको रखे रहेंगे, ठीक। अब इसमें से देखिए फर्स्ट वाला को फर्स्ट रखेंगे 1/4, लास्ट वाला को लास्ट में क्या है 1/11, इसको रख दिए। ये कोष्ठ में है, ये 7/4 डिवाइडेड में है तो रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस है ये हम एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 44, ठीक है। फिर 11 माइनस 4 तो 7/44, और आपका डिवाइड कितना है यहाँ 7/4 है, ठीक है। आप यहाँ भी इसको कटा सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो आप इसको दूसरे स्टेप में लिख करके 7/44 इंटू 4/7 ऐसा भी कर सकते हैं। 7 7 कैंसिल, 4 से 1 बार में, और ये 11 बार में। इसका आंसर आपका हो गया 1/11। ये जो हम इस तरह से घेर देते हैं ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप देख लें आसान तरीके से कैसे सॉल्व हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि एग्जाम में क्या इसको एलसीएम लेके बना पाएंगे, आप तो क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही सरल विधि से आपको सिखाया जा रहा है, आप इसको सीखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें, ठीक है। और भी हम अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे, ठीक है। आइए फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है। आप इसमें से आशा है कि आप पूरा जो है कि इस मेथड को समझ रहे होंगे, क्योंकि आपका अभी वनडे एग्जामिनेशन में ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस तरह से इसको बनाएं, ठीक है। अब आइए इसमें से एक और सवाल है, ठीक है। 1/20 है प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132, ठीक है, बराबर व्हाट, ठीक है। ऐसे प्रश्न में सिर्फ आपको ये ध्यान रखिए, छोटा संख्या है तो आप तुरंत खंड कर लेते हैं, बड़ा संख्या क्या खंड करेंगे ये चीज खाली ध्यान रखना है। इसका देखिए 1/4 माइनस 1/5 तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/11 माइनस 1/12 हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे तो सवाल आपका समझिए कि बन गया,
फिर यहाँ से क्या ले लेंगे, इधर से 1/4 ले लिए और इधर से क्या ले लेंगे 1/12। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा, 3 माइनस 1 2/12। ठीक है, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। ये आपका आंसर हो गया, इतना आसान। ठीक है, ये सवाल कितना भी बड़ा रहे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ। ठीक है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है तुरंत। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन था, सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है ये, यहां से सातवां नंबर देखिए। ठीक है, सातवां नंबर में है आपका 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस डॉट डॉट 1/, वहां दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, 99 गुना 100। ठीक है, इस तरह से है 99 गुना 100। आप सुन के भी आप ध्यान रखेंगे, लास्ट में 99 गुना 100 लिखा हुआ है फड़ में। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करना है। मान के चलिए ये 1 से स्टार्ट हुआ और 100वां तक चले गया है, तो क्या ये तो चलते जाएगा। ठीक है, तो बीच की संख्या यदि कोई मतलब रहता है तो क्या बीच की संख्या ये छोड़ता नहीं, छोड़ता ना। ठीक है, तो इसलिए करके बीच की संख्या को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें से देखिए, इसका अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, उसको 99/100 लिखेंगे। वो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2। ठीक, फर्स्ट का लास्ट को क्या लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे 1/99 माइनस 1/100। ठीक है, आपको फर्स्ट और लास्ट को हल करना है, तो फर्स्ट में हो गया 1, लास्ट में हो गया 1/100। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 1, तो कितना हो गया 99/100। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, या अगर डेसिमल में देगा ऑप्शन में तो इसको 0.99 हो जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अब आइए इसमें से एक क्वेश्चन है जिसमें कि क्रमागत अंतर जो है, जिसमें 1 था वो तो बना लिए, बन भी गया। अगर क्रमागत अंतर 1 नहीं रहता है किसी प्रश्न में, तो उसको कैसे आसान तरीके से बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। ठीक है, 99 प्लस 1/143 प्लस 1/195। ठीक है, इसमें से इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, आपका इसमें क्रमागत अंतर कितना का रहा है, पहले ये देखें क्रमागत अंतर कितना का रहा है। ठीक है, इसको देखना जरूरी है। क्रमागत अंतर अगर आपको पता चल जाता है तो आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्रमागत अंतर कितना का रहा है, क्रमागत अंतर देखिए इसमें 2 का आ रहा है। ठीक है, इसका क्रमागत अंतर जो है आ रहा है आपका 2 का आ रहा है। ठीक है, तो इस 2 का क्रमागत अंतर आ रहा है, तो आप इसमें से देखिए जितना का क्रमागत अंतर आता है, ठीक है, उसको क्या करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 5, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं 1/3 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से सब में आ जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा 5 इंटू 7 आते जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सब में जो है कि हर में 2 का अंतर है, हालांकि लिखना सबको जरूरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को ही लिखना है, सिर्फ समझने के लिए हम बता देते हैं। ठीक है, इस स्टेप पर जरूरत नहीं है। ठीक है, 1/7 इंटू 9, फिर 1/9 इंटू 11। ठीक है, फिर 1/11 इंटू 30, फिर 1/30 इंटू 15। ठीक है, तो इसमें से
अब देखिए इसके क्रमागत अंतर कितने के हैं, 2 का, ठीक है। तो 2 का क्रमागत अंतर है सभी में, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और हम इसमें से अगर इसको हम ऐसा करें कि जितना का क्रमागत अंतर है उतना से इसको हम कॉमन लेकर के गुना करते हैं। इसमें तो 2 छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप जो है कि यहाँ से पहला स्टेप चालू हो रहा है, ये सिर्फ समझने के लिए था। इसको फिर से वही लिखेंगे 1/15, ठीक है, 1/15 और इस तरह से जो है आप इसको लिखते चले, ठीक है। तो इसमें से इसको सेम इसी रूप में लिख देते हैं 1/35, यहाँ प्लस है तो प्लस को भी देंगे, ठीक है, प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195। उसी बात को फिर से लिखा गया, ठीक है। देखिए जितना का अंतर है ना, क्रमागत गुणनखंड में कितना का अंतर, 2 का है। इस 2 को यहाँ हम गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर हम 2 से गुना करते हैं तो सभी में क्या हो जाएगा, 2/15 2/35 इस तरह से आ जाएगा। तो जितना से हम गुना करेंगे ना उतने से हमको भाग भी देना है। हम 2 से गुना कर रहे हैं तो इसको 2 से भाग भी दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि 2 2 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यही रूप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये 2 2 गुना भी हो रहा है। जब गुना हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर इस स्टेप को समझिए, हालांकि आपको इसको करना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझ जाइए। अगर उस 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 2/15, फिर प्लस कितना हो जाएगा 2/35, ठीक है, प्लस 2/63 प्लस 2/99, ठीक है, प्लस 2/143 और प्लस 2/195, ठीक है। ये सभी 2 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा। तो अब हो गया क्या आपका 1/2 आया, ठीक है, ये 2 है यहाँ। तो अब इसमें से देखिए जैसे हम उसको इस सब सवाल को बताए हैं, ठीक उसी तरह से करना है आपको। फर्स्ट और लास्ट को रखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। फर्स्ट में क्या है 2/15, लास्ट में क्या है 2/195, ठीक है। तो अब आइए, जगह यहाँ है नहीं है, इधर हम देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको लिख देते हैं इधर। तो अब देखिए यहाँ से तो 2/15 को अगर हम तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं ना, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, ये 1/13 माइनस 1/15। फर्स्ट और लास्ट को हल करना है, ठीक है। और यहाँ पे छोटी कोष्टक है, एक यहाँ मजोरी कोष्टक लगा दीजिए, 1/2 से इसको गुना दर्शा दीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो 1/3 माइनस 1/15, तो 3 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 15, 5 और फिर यहाँ 15 से 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है कि गुना में है 1/2, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 4/15 और गुना कितना है 1/2, ये 2 क्रॉस में कट जाएगा तो कितना रिजल्ट आया आपका 2/15। तो ये आपका 2/15 रिजल्ट आया, 2/15, 2/15 आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये जो है कि आप देख लिए। अब इसमें से देखिएगा आपको आसान तरीके से कैसे इसको बना लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक मेथड आपको फिर से बता देते हैं, ये तो थोड़ा लॉन्ग में था, समझाने के लिए आपको समझना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप भूल जाएंगे तो ये आपको याद रहेगा। तो इसमें करना क्या है महत्वपूर्ण में, जितना का आपको अंतर आता है ना, जितना का भी अंतर है, ठीक है, तो जितना का आपको अंतर आएगा उसी से आपको गुना भी करना, उसी से आपको भाग भी देना है, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि जितना का अंतर आएगा अंत में उसको जो है कि 1/2 मतलब 1/ उतना से गुना कर दें, जितना का भी अंतर हो जाए, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे हमारा जो है कि ये सब निकला 4/15 निकला, ठीक है। 4/15 और गुना 1/, ठीक है। क्रमागत संख्या यदि 1 नहीं रहेगा तब, क्रमागत संख्या 1 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे 1/, क्रमागत हरों का क्रमागत अंतर, ठीक है, हरों का क्रमागत अंतर, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए हरों क्रमागत अंतर कितना, हर का क्रमागत अंतर कितना है 2 का है ना,
तो डायरेक्ट 1/2 यहाँ कर दीजिए, और इधर तो आपका 4/15 आ ही रहा है, ठीक है, तो कट जाएगा, 2/15 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। कई इस तरह से जो है कि मतलब नियम है, आप इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरह से इसको देख लें किस तरह से क्या किए, ये तो आपको सिर्फ समझने के लिए हम बताए थे, हालांकि इसी का फिर हम वहाँ यूज भी किए, इसलिए इसको बताना जरूरी था, ठीक है। और आप बेशक जो है मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, तब आप जो है विदाउट पेन का बना सकेंगे, बिना कलम उठाए बना सकेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न के लिए इसको हमको फिर मिटाना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग बने रहे तब तक, ठीक है। दूसरा और इससे पहले जो है कि कई जो है कि प्रश्न हम कल भी करवाए थे, उसके पहले भी करवाए, आप YouTube में रॉयल टीचिंग सेंटर सर्च करेंगे, वहाँ आप देखेंगे मेरा फोटो लगा हुआ होगा हर थंबनेल में, ठीक है। उसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, गलती सीधे उधर पे भटक जाना है, ठीक है। तो आपको जो है कि इससे लाभ होगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको भी करवा देंगे। आप अभी कैलकुलेशन पहले फास्ट करने के लिए सीख जाएं, और कहाँ किस नियम का अप्लाई करना है, कहाँ किसको से बचना है, इस सब चीज़ को ध्यान से समझते रहेंगे। आप अगर डेली वीडियो देखते हैं तो अच्छी बात है, तब तक आप सब्सक्राइब और शेयर करते चलें। बोर्ड भी लगभग साफ हो गया है। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इससे अलग है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इससे अलग है। ये है 1 माइनस 1/3 है, ठीक है, और 1 माइनस 1/4 है, ठीक है, 1 माइनस 1/5, ठीक है, इस तरह से 1 माइनस 1/10, ठीक है, ये है। तो इसको आसान तरीके से कैसे बना लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, ठीक है। जो अभी सवाल आप देखें उससे भी आसान सवाल है ये, ठीक है। इसमें से आप देखिए कि क्या होता है ना, कि आप पढ़े होंगे कि फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि भिन्न, ठीक है। तो भिन्न बराबर क्या होता है, इस चीज को आप पढ़े होंगे कि भिन्न बराबर होता क्या है, ठीक है। तो भिन्न बराबर अंश बटा हर, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे इस सवाल को बनाना है, ठीक है, भिन्न बराबर अंश बटा हर को। जैसे यहाँ जानते हैं कि फ्रैक्शन भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, ठीक है। तो इसी अनुसार से इसको देखना है। अंश बटा हर में तो देखिए क्या होता है, आपको इसमें करना क्या है, इसको हल करें कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस सब के बीच क्या संबंध है, गुना का। आपको इसमें भी सबको नहीं करना है, केवल फर्स्ट और सेकेंड, इसके बाद लास्ट। इसमें 3 चीज को ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकेंड और सबसे लास्ट को देखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए अब इसका कितना हो जाएगा, 3/4 हो गया, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए आप बीच, इसके बाद आपको सेकंड के बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। डॉट डॉट करके आइए, इसमें कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, इसका 9/10 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका 9/10 हो गया। अब इसमें से देखिए इस दोनों में कौन कट रहा है, कटने के लिए आप 2 को भी कटा सकते हैं, 2 से 4, लेकिन ऐसा नहीं करना, सेम संख्या मिलना चाहिए। सेम संख्या कौन है, 3 और 3 है, ठीक है, ये तो कट जाएगा लेकिन कटाना आपको नहीं। तो ये जो है 2 आ गया, ठीक है। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, और इसका उत्तर भिन्न के रूप में ही होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। यहाँ अंश में 2 आ गए, अब भिन्न पूरा होने के लिए हमको क्या चाहिए, हर चाहिए। हर का स्थान खाली है, अंश का स्थान तो भर चुका है, अब चाहिए हर का स्थान। तो हर हम अंतिम से ले लेंगे, अंतिम में क्या है 10, तो 10 ले लिए। अब आप इसको कटाने के लिए चाहें तो कटा सकते हैं, 1/5 इसका आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल आसान, ठीक है। अब हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसको नहीं करना, आप इसको फिर कटाएंगे ना 2 से 4 बार में, 2 बार में, फिर यहाँ इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से आएगा, आपको लास्ट यही होगा। इसलिए करके समय बर्बाद करने से बचिए कंपटीशन में, ठीक है। अब इसी में से अगर हम किसी दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, जैसे कि ये नंबरिंग आपका कितना चल रहा है, ये 8 नंबर हुआ, इसी में अक्सर जो है कंपटीशन में NM लगा के देता है, ठीक है। एक प्रश्न आप इसमें से अपने से बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6 डॉट डॉट 1 माइनस 1/,
12 जल्दी बनाएंगे इसको। हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। और आप लोग से एक चीज कहना चाह रहे हैं कि आज का वीडियो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है कि साउंड आ रहा है, ठीक है, हम बीच बीच में उसको कंट्रोल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको भी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, कितना आंसर आया। इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 4/5, 4 कैंसिल हो गया, अंश में क्या आ गया 3। अब हर उधर से लेना है, ठीक है। तो हर कभी भी होगा बिना कैलकुलेशन किए भी, हर तो 12 ही रहेगा ना, तो 3/12 मतलब 1/4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप पूरी फोकस जो है कि मैथ में करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न इसमें देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें से अगर माइनस या प्लस में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, किस तरह से बनाना है। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। 8, 9 एक क्वेश्चन और देखते हैं। 10 नंबर में है 1 - 1/3, सेम प्रश्न है। 1 - 1/4, 1 - 1/5 ... 1 - 1/n, ठीक है। तो इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका कितना आ जाएगा, यही नियम से भिन्न बड़ा अंश बटा हर, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3/4, सेम संख्या जो मिलता है उसको कटा दीजिए, 2 आ गया। अंश तो मेरा भर चुका अंश का स्थान, अब चाहिए हमको हर, तो हर में क्या है यहाँ n है। नहीं भी कैलकुलेशन करेंगे तब भी हर, इसका कैलकुलेशन भी कर, एलसीएम भी लेंगे तो हर तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो 2/n इसका आंसर हो गया। देखिए कितना कम समय में आपका आंसर निकल गया, ठीक है। n, m, x कुछ भी रहेगा, इस तरह से बिल्कुल बनाते रहना, ठीक है। 10 नंबर हो गया। आइए अब 11 नंबर में देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर में क्या है कि 2 - 1/3, 2 - 1/3 है, शुरुआत है। फिर है 2 - 3/5, ठीक है। इसके बाद है 2 - 5/7, ठीक है, ये 2 है। इसके बाद है 2 - 99, फिर 7/999, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल मेथड वही रहेगा, विशेष कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें से देखिए आपको सॉल्व करना है, तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है। 6 - 1 तो 5/3 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, 5/3। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 7/5, ठीक है। अब इसमें से देखिए इसको आगे करते चलिए, आगे इसको जो है कि करते चलना है आपको, ठीक है। आगे जो है कि इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए आगे इसको तीसरा स्टेप पे नहीं करना, हम बता रहे हैं फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट, सेकंड और लास्ट, ये 3 स्टेप में सॉल्व करना। देखिए इसका जो है कि आपको स्थान क्या मिल रहा है, ये कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका जो है कि यहाँ पे हर का स्थान भर गया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं। हर में क्या आ गया 3। अब आपको चाहिए क्या, अंश के लिए स्थान चाहिए। किसके लिए चाहिए, अंश के लिए स्थान चाहिए। तो अब जो है कि आपको वहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वही अंश उठा के नहीं रख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा देखिए क्या करना पड़ेगा। एलसीएम तो इसका क्या आ जाएगा 999, तो एलसीएम आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 999 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 18, ठीक है। फिर 2 9 18 1 19, और फिर 2 9 18 1 19, 1998, और फिर 997, ठीक है। तो इसमें से अगर आप हल करेंगे, इसको घटाएंगे, कितना आ जाए 1001,
तो कितना आ जाएगा 1001/999। ठीक है, अब देखिए इसमें भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, हर का स्थान तो भर चुका है, हर का स्थान क्या हुआ, भर चुका है। अब चाहिए क्या आपको अंश, अंश इसमें से है 1001। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। आप इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हो चुका। अब इसमें से 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, जगह है, यूज कर लेना चाहिए। 12 नंबर में, ठीक है, 12 नंबर में है 1 + 1/12, 1 + 1/13। ठीक है, 1 + 1/13। एक मिनट, आज मोबाइल इस पर कॉल आ रहा है, इसको थोड़ा फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, तब थोड़ा सा ठीक रहेगा पढ़ाने में। देखिए 1 + 1/13। ठीक है, इसके बाद है 1 + 1/14। ठीक है, इस तरह से है। और डॉट डॉट में है 1 + 1/50। ठीक है, तो इसको सॉल्व आप लोग खुद कीजिए, तब तक हम इधर मिटाने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए कितना आंसर आ रहा है। सर इसका देखिए कितना आ रहा है, आसानी से आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं, तो आइए इसको मिटा देते हैं। आ रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट सेकंड लास्ट। ठीक है, इस तरह का अगर रहेगा तो फर्स्ट सेकंड लास्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेकंड लास्ट में। देखिए कितना हो गया, ये कितना हो गया 13/12। ये कितना हो गया 14/13। ठीक है, देखिए कौन सा कट रहा है, सेम संख्या मिलने वाला कटाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा के तरह 2 और 14 कटाते रहिएगा, 12 30 नहीं, सेम संख्या मिल गया। अब आपका जो है कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। आपका स्थान कौन सा भरा, अंश का कि हर का, तो हर का भरा। आपको चाहिए क्या, अंश चाहिए, तो जब अंश चाहिए तो अंश के लिए उधर से लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 51/50। तो इधर से आप अंश को रख लेंगे 51/50। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा आंसर संभवतः आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसको आप भाग दे के भी देख सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक में भी ला सकते हैं, 4/1/4 आंसर इसका ये भी हो सकता है, ये भी। ठीक है, तो आप इसको जो है कि ये इसका आंसर नहीं आएगा, इसका 51/12 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको जो है कि भाग दे के देखेंगे तो 12 चौके 48, 15 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको अन्य मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें से इस तरह के प्रश्न को एक इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न इस तरह से आ जाते हैं इसमें स्क्वायर टाइप का। ठीक है, ये टाइप को भी देख लें, ये भी बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर टाइप को देख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर के टाइप में क्या है कि जैसे देखिए 1/1 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 1/3 का स्क्वायर है, 1 - 1/4 का स्क्वायर है। ठीक है,
फिर है 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 19 का स्क्वायर, फिर है आपका 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 20 का स्क्वायर। देखिए अगर इस किसी एक को हम देखते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। जब हर में स्क्वायर है तो हम 1 पे भी लगा सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पाए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, एक निगेटिव सीरीज पता चल रहा है, एक पॉजिटिव सीरीज पता चल रहा है। इसका सीरीज एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, निगेटिव सीरीज वाले को एक जगह, पॉजिटिव सीरीज वाले को एक जगह लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आसान तरीके से। देखिए अगर हम इसमें निगेटिव सीरीज वाला को लेंगे तो करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ संख्या ही लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ निगेटिव सीरीज को पहले रखते हैं, ठीक है, निगेटिव सीरीज, ठीक है, निगेटिव सीरीज को अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4। इसके बाद निगेटिव में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड लास्ट ये तीन ही क्यों देखना है। देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 1 में 1/2 घटेगा तो 1/2, इसका कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। सेम संख्या मिल रहा है 2 2, इसका अंश तो आ गया, अंश का स्थान 1 हो गया। अब हर चाहिए तो हर इसमें क्या है 20, तो 20 ले लिए। तो निगेटिव सीरीज से हमको 1/20 प्राप्त हुआ। अब हम आएंगे इसका पॉजिटिव सीरीज में। पॉजिटिव सीरीज में इसका क्या है, सेम संख्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4 और 1 प्लस 1/20, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड लास्ट ये तीन देखना है। ये कितना हो गया 3/2, ये कितना हो गया 4/3, ठीक है। 3 3 सेम जो मिल रहा है उसको कटा दीजिए। स्थान कौन सा भर रहा है आपका, अंश हर का, ठीक है। अब चाहिए आपको अंश, तो अंश के लिए क्या करेंगे, यहाँ 21/20 लिखेंगे, यही अंश यहाँ आ जाएगा, 21/2 हो गया आपका आंसर, ठीक है। या आप इसको जो है कि भाग दे करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.525, ठीक है। ये अभी इसको नहीं देना है भाग, ये तो 21/2 इसका आया, निगेटिव सीरीज का आया, ये पॉजिटिव सीरीज का, ये है निगेटिव सीरीज। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फाइनल कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्योंकि ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो फॉर्मूला से सूत्र से हम जानते हैं कि क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी कितना हो गया, ए माइनस बी के लिए वहां कितना है 1/20, इसके बाद फिर कितना आ गया यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 21/2, ठीक है, 21/20 ये, ठीक है, 21/20 और 1/20। आप इसको जो है कि 21 कितना हो गया 400, ठीक है। इससे इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.525 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल है, आपको करना क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज को अलग अलग कर लेना है और पूरा विस्तार से लिखना भी नहीं है, ठीक है। आपका फर्स्ट सेकेंड और लास्ट ये तीन ही इस तरह के सवाल में जरूरत है, तो इस तीन को लिखना है, बाकी को छोड़ के चलना है, ठीक है, नजरअंदाज करके चलना है, ठीक है। आशा है कि आप ये मेथड को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और हमको लग रहा है कि आप लोग लाइक बहुत सारा कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, ठीक है। और कल हम एक टॉपिक पे चर्चा किए थे, ठीक है, वो हम थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो है कि फॉर्मूला आधारित सवाल था, ठीक है। जैसे मान के चलिए, इसको पहले मिटा देते हैं, कल का चर्चा करने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट और समय लग जाएगा आपका, तो इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए होंगे। तो इसमें से जैसे देखिए, जैसे कि अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं।
इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो फिर इसका जो है कि फंक्शन अलग हो जाता है। ठीक, फिर इसके बराबर में आएगा। अगर इस तरह से जो है कि रहता है तो फिर इसके बराबर में लिखेंगे, इसके बराबर में फिर क्या लिखेगा, इसके बराबर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, फिर इसका फंक्शन लिखाएगा, इसका फंक्शन फिर लिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि इस तरह से यहाँ नहीं करके इसको आप इस तरह से रख दीजिए क्या कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से प्रश्न होता है, हर में ये दूसरा कोष्टक का जो है कि बड़ा कोष्टक वाला हर में आ जाता है। ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल बचा के ए माइनस बी ही ना, जो संख्या रहेगा उसको घटा देना है। ठीक है, तो इसमें से कल सवाल हम दिए हुए थे। ठीक है, जैसे कि 826 गुना 826 गुना 826। ठीक है, माइनस है 216 गुना 216 गुना 216 और बटे में है 216 गुना 216 प्लस 216 गुना 826 प्लस 826 गुना 826। ठीक है, अब इसमें देखिए हम कल बताए थे कि ऊपर में जो चिन्ह रहेगा, ठीक है, गुना को छोड़ करके, ठीक है, ऊपर कहिए या फिर उसको नीचे भी वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 3 बार जो गुना है, 3 बार यहाँ गुना है, इसके बाद इसके बीच में जो चिन्ह रहेगा, बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसका क्रिया कर दे, उत्तर को प्राप्त हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 6 में 6 जाएगा तो 0 हो गया, इसको घटाएंगे तो, ठीक है, 2 में 1 हो गया, 8 में 2 हो गया तो 6, ये 610 इसका आंसर हो गया। नीचे वाला बिल्कुल ही कट जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं जो है कि मतलब अन्य एग्जाम्पल भी देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, एक और इसमें से माइनस तो है, अगर इसमें प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, 785, सेम सवाल कल बताए थे, 785 प्लस 435, ठीक है, इंटू 435। अब आपके मन में आंसर आ गया होगा, कितना आंसर होगा, ठीक है, कमेंट में लिख सकते हैं, बटे 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435। ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर में कौन सा चिन्ह, माइनस प्लस में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो जब ऊपर में प्लस का चिन्ह है तो इस दोनों को प्लस कर देंगे और उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1220, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल तो अभी और है लेकिन कुछ समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप लोग फिर नेक्स्ट सवाल में मिलिए, इस तरह का सवाल जो है और भी सवाल आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में विश्वास रखें कि उसको अच्छी तरह से तैयारी करवाएंगे ताकि वो जो है कि कंपटीशन में आसानी तरह से पास कर सके। इस मेथड से अगर आप सवाल बनाएंगे तो आप खुद अपने आप में सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल आपका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ग्रुप है आपका पर्सनल, सब में जो है कि इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए